आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ इम्पेंडिंग एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया मैं बता रहा था बेटा दौरे पड़ना, और इम्पेंडिंग का मतलब अभी पेंडिंग है, अभी होने वाला है, मतलब दौरे पड़ने वाली सूरत हाल औरत को होने वाली है। उसकी क्या अलामात होंगी, इससे पिछले लेक्चर अगर किसी ने नहीं सुने तो बेटा वो सुन सकता है। ये हमारे LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर्स चल रहे हैं, तो इससे जुड़ा हुआ है बेटा। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने तफसील से देखा प्री एक्लेम्शिया क्या था, अब उसके अलामात देखनी है। तो सवेयर हेडेक होगी, शदीद सर का दर्द होगा, इसका मतलब है उस औरत को कोई मसला होने वाला है बेटा। विजुअल डिस्टर्बेंस, देखने में ऐसे धुंधलापन होगा बेटा। डिमनेस ऑफ विजन, धुंधलापन, डिम होगी उसकी विजन। विजन कहते हैं बेटा बसारत को, देखने को। एंड फ्लैशेस ऑफ लाइट, और लाइट के चमके पड़ेंगे उसकी आंखों में, ऐसे लगेगा जैसे कोई लाइटें मार रहा हो। तो नोज़िया होगा बेटा, नोज़िया कहते हैं उल्टी आने की कैफियत होना, ऐसे लगेगा ऐसे उल्टी अभी आएगी। एंड वोमिटिंग, और हो सकता है उल्टी हो भी जाए। नोज़िया कैफियत को उल्टी की, और वोमिटिंग उल्टी हो जाना बेटा। एपिगैस्ट्रिक पेन, पेट में दर्द होगा, मैदे में दर्द होगा बेटा। ये साइंस एंड सिम्टम्स होगी। अगर ये 4 साइन एंड सिम्टम्स हैं तो उसको ख़तरनाक सूरत हाल है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं बेटा। द डॉक्टर मस्ट बी कॉल्ड इमीडिएटली, डॉक्टर को लाजमी तौर पर बुलाएं या ख़ुद लेके जाएं। फॉर अनलेस डीप सेडेशन इज़ गिवन, जब तक उसको गहरा सुकून आवर दवा नहीं दी जाएगी। द पेशेंट में बी सफ़र फ्राम एक्लेम्शिया कन्वल्जन्स, मरीज़ जो है वो जो एक्लेम्शिया के जो दौरे हैं उनमें जा सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं बेटा। तो मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया, इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी बेटा। जो अगर ऐसी अलामात हैं, उसको दौरा पड़ने से पहले की सूरत हाल शुरू हो चुकी हैं, तो क्या मैनेजमेंट देगा डॉक्टर, वो है रेस्ट इन बेड, बेड पर रेस्ट करवाएगा बेटा। बेड रेस्ट फॉर ऑल ट्रीटमेंट्स, जितनी भी ट्रीटमेंट जो भी उसने डॉक्टर इलाज करना है उनके साथ साथ वो बेड रेस्ट का ज़रूर कहेगा। तो मुकम्मल बेड रेस्ट करवाओ, कोई काम नहीं करवाना मरीज़ा से। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट मैयर, ये बहुत ज़रूरी है। रेस्ट रिमूव्स एडिमा, रेस्ट से जो सोजिश आई है पैरों पे, हमने पिछले लेक्चर में दिखाई थी बेटा, वो दूर हो जाएगी। काजेज़ ऑफ फॉल इन ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, प्री एक्लेम्शिया में यही होता है बेटा, एडिमा सोज होती है और ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो सोज भी ख़त्म हो जाएगी रेस्ट से, और ब्लड प्रेशर जो तेज़ था वो भी फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, खून की जो रवानी है वो बेहतर होगी। इन यूट्रस, बच्चादानी में। एंड डिक्रीज प्रोटीन इन द यूरिन, और जो पेशाब के अंदर प्रोटीन आ रही हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो प्री एक्लेम्शिया की यही 3 अलामात थी बेटा, सोजिश होना, ब्लड प्रेशर का हाई होना, और प्रोटीन यूरिया यानी पेशाब में प्रोटीन का आना। तो ये तीनों कम हो जाएंगी बेड रेस्ट से। बहुत इंपॉर्टेंट है बेड रेस्ट। इफ़ द पेशेंट इज़ इन हर होम, अगर मरीज़ अपने घर में हो, शी शुड बी अलाउड अप टू द टॉयलेट, उसको सिर्फ़ और सिर्फ टॉयलेट तक जाने की इजाज़त दी जाए और कोई काम ना करने दिया जाए। इन होम्स, घरों में। वेयर दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ पर यह मुमकिन नहीं होता। हॉस्पिटल एडमिशन इज़ एसेंशियल, हॉस्पिटल में दाखिला ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं घरों में भाई काम तो करना पड़ेगा ही, घर में रहेंगे, तो फिर उसको हॉस्पिटल में ही दाखिल करवा दो, इससे बेहतर है, ताकि वहाँ वो लेटी रहे और कोई काम ना करना पड़े। इन सेवियर केसेस, अगर शदीद केसेस हैं, कंप्लीट रेस्ट इन बेड ऑर्डर्ड इन द हॉस्पिटल, मुकम्मल बेड रेस्ट कर दिया जाता है हॉस्पिटल में। और अक्सर केसेस में तो पेशाब की नाली डाल दी जाती है कि मरीज़ पेशाब करने के लिए टॉयलेट में भी ना जाए, बस लेटी रहे। फिर दूसरा इलाज होगा बेटा, ट्रीटमेंट में सिडेटिव देंगे, सुकून आवर अद्वियात, नशावर या सुकून आवर। नशावर तो नहीं कह सकते बेटा, होती तो नशावर ही हैं, लेकिन इनको सुकून आवर कहेंगे, सुकून आ जाएगा उसको। दीज इंश्योर मेंटल एंड फिज़िकल रेस्ट, ये यकीन दहानी कराती हैं कि दिमागी तौर पर भी मरीज़ा ठीक हो चुकी है और तबी तौर पर भी बेहतर हो चुकी है। तो अगर मामूली केसेस हैं, माइल्ड केसेस हैं, तो इनको फिनोबारबिटोन देना है बेटा। फिनोबारबिटोन ये नींद आवर, सुकून आवर दवा है। इसको GR कहते हैं ग्रेन, 1/2 ट्वाइस डेली, 1/2 ग्रेन देने हैं बेटा, और 2 मरतबा देने हैं। एक ग्रेन होता है 64.8 mg का, मिलीग्राम का, तो उसकी आधी दवा देनी है बेटा डेली। एंड GR1 एट बेड टाइम, और सोते वक्त पूरी 1 ग्रेन देनी है। 1 ग्रेन क्या होगी, 64.8, ठीक हो गया। तो दिन में ये आधी आधी देनी है,
और रात को पूरी सोते वक्त दे देनी है। आम जो थोड़ी बहुत है। अगर स्वेयर केसेस है शदीद तो फिनोबार्बिटोन ग्रेन 1 टैबलेट 3 टाइम्स डेली, 3 दफ़ा देनी है डेली। और सोडियम एमिटॉल GRS3 आर गिवन 8 ऑरली, या जो ये सोडियम एमिटॉल है GRS3 ये हर 8 घंटे के बाद रिपीट कर देनी है अगर शिद्दत की केस हैं। तो ये था बेटा दो हो गए, एक तो बेड रेस्ट कराना, दूसरा सुकून आवर अद्वियात देनी है। तीसरी आ जाएगी डाइट बेटा, खुराक क्या देनी है इसकी। एट हाई प्रोटीन डाइट कंसिस्टिंग ऑफ मिल्क, ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराकें जैसे दूध हो गया, मीट गोश्त हो गया, फ़िश मछली होगी, फ्रूट फल हो गए एंड वेजिटेबल सब्जियां होगी। इज़ रिकमेंड की जाती है क्योंकि उसके पेशाब में पहले ही प्रोटीन निकल रही है तो प्रोटीन उसकी बॉडी में रहना ज़रूरी है। तो ये प्रोटीन वाली सारी ग़िज़ाएँ देनी है उसको। द हाई कॉस्ट ऑफ दिस डाइट मेक इट प्रैक्टिकल फॉर द एवरेज पर्सन। कहता है ये सारी जो डाइट हैं, दूध मछली गोश्त वगैरह फ्रूट, ये हाई कॉस्ट होती है, इनकी महंगी होती हैं ये। तो दिस डाइट मेक इट इम्प्रैक्टिकल फॉर द एवरेज पर्सन। जो मुतवसत तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनके लिए इम्प्रैक्टिकल हो जाती है, ये मुमकिन नहीं होता है ऐसी अद्वियात देना, ऐसी खुराक देना। लेकिन फिर भी ज़रूरी है बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं शुगर चीनी वाली। राइस चावल में इंतहाई कार्बोहाइड्रेट होती हैं। ब्रेड रोटी में एंड स्वीट्स और मिठाइयों में बेटा कार्बोहाइड्रेट होती हैं और रिस्ट्रिक्टेड ये मना कर दी जाती हैं। यानी प्रोटीन वाली डाइट तो आपने देनी है, कार्बोहाइड्रेट्स वाली मना कर देनी है, रोक देनी है। साल्ट रिस्ट्रिक्शन, नमक वाली जो ग़िज़ाएँ हैं वो रोक देनी है क्योंकि ब्लड प्रेशर इसमें पहले ही हाई होता है, तो नमक से ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो नमक वाली ग़िज़ाएँ रोक देनी है। इन माइल्ड केसेस, माइल्ड का जब भी लफ्ज़ आए तो बेटा मॉडरेट या थोड़े दर्जे का नुकसान होता है। अगर माइल्ड केसेस है, थोड़ा मरीज़ बीमार है, द पेशेंट इज़ एडवाइज टू टेक लेस साल्ट। उसको नसीहत करनी है कि थोड़ा नमक खाना आपने खा लेना है लेकिन कम खाना है। व्हेन डिजीज़ इज़ सीवियर, लेकिन जब बीमारी शिद्दत अख्तियार कर जाए, साल्ट इज़ एक्सक्लूडेड, साल्ट बिल्कुल निकाल देना। ड्यूरिंग कुकिंग, पकाने के दौरान, मतलब नमक तो डालना ही नहीं है आपने। फिर आ जाएंगे बेटा डायूरेटिक्स, पेशाब आवर अद्वियात, क्योंकि बेटा उसमें एडिमा हो गई होती है, सोजिश हो गई होती है, तो पानी ज़्यादा जिस्म में रुक रहा होता है, तो उसमें क्या करना है आपने, डायूरेटिक्स देनी है, ऐसी अद्वियात जो कि आपकी पेशाब आवर हों, पेशाब ज़्यादा से ज़्यादा निकालें ताकि उसके जिस्म का पानी निकल सके। ड्रग ड्राइव्ड फ्राम क्लोरोथायाजाइड, अद्वियात जो कि क्लोरोथायाजाइड से निकाली गई या ख़ज़ की गई हैं। आर गिवन इन स्वेयर केसेस ऑफ एडिमा, अगर शिद्दत की सोज हो गई है तो उसमें दी जाती हैं बेटा। क्लोरोथायाजाइड बेटा सोर्स है जहाँ से पेशाब आवर अद्वियात बनाई जाती हैं, तो अगर सोज ज़्यादा हो गई है तो ये अद्वियात दी जाएंगी। दे इंक्रीज़ द आउटपुट ऑफ द यूरिन, ये पेशाब का जो आउटपुट है यानी पेशाब का आना वो बढ़ा देंगी। एंड रिड्यूस एडिमा, और सोजिश कम कर देंगी। बट द प्रोग्नोसिस फॉर द फिटस इज़ नॉट इम्प्रूव्ड, लेकिन जो बच्चे के लिए जो पेशन गोइयाँ हैं, बच्चे को जो नुकसानात हैं इस प्री क्लैम्शिया में, उसको कम नहीं करेंगी, लेकिन ये है कि माँ की सोच कम कर देंगी ये। फिर आ जाएंगे हाइपोटेंसिव ड्रग्स होंगी बेटा, क्योंकि ब्लड प्रेशर इसमें हाई होता है, हाइपरटेंशन होती है। मैंने पहले भी बताया था उस दिन, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर का कम होना। तो हाइपोटेंसिव ड्रग ऐसी अद्वियात जो ब्लड प्रेशर को कम करेंगी, आर यूज्ड, इसमें इस्तेमाल की जाएंगी। इन सम केसेस, कुछ केसेस में, व्हेन द लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर का लेवल इज़ अराउंड 160 और 100, जब 160/100 तक हो। एंड द फिटस इज़ प्री मेच्योर, और अब बच्चा अभी प्री मेच्योर है यानी कि पूरा नहीं हुआ है माँ के पेट में, तो ये हाइपोटेंसिव ड्रग इस्तेमाल करवाए जाएंगे ब्लड प्रेशर कम करने वाली। दे रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को कम कर देंगी। ड्यू टू नॉट बट डू नॉट प्रिवेंट इंट्रायूट्राइन डेथ, लेकिन जो बच्चे की मौत है माँ के पेट के अंदर उससे नहीं बचा सकेंगी ये। अगर खुदा न खास्ता प्री क्लैम्शिया से बच्चे की डेथ होती माँ के बच्चादानी में, तो उससे तो नहीं बचाएंगी ये, लेकिन ये है कि माँ का जो ब्लड प्रेशर है उसको कम कर देंगी। तो हमने बेटा माँ के इलामात को कम करवाना, अगर माँ बेहतर हो जाएगी तो ऑटोमेटिक बच्चा जो है वो भी बेहतर हो जाएगा। तो इस उम्मीद पे ये सारे काम करते हैं। ये 6 काम हैं बेटा, कौन कौन से हैं?
कि उसको सुकून देना है, बेड रेस्ट कराना है, सुकून आवर अद्वियात देनी है, खुराक बेहतर करनी है, प्रोटीन वाली खुराक देनी है, कार्बोहाइड्रेट नहीं देनी, साल्ट रिस्ट्रिक्शन करनी है, नमक नहीं देना, डायूरेटिक पेशाब आवर अद्वियात देनी है और हाइपोटेंसिव ड्रग्स ऐसी अद्वियात जो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं वो देनी है। तो ये थी हमारी बेटा केयर, नर्सिंग केयर इन हॉस्पिटल। तो ऐसे मरीज़ के लिए क्या होगी वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।